दरभंगा के बाद मुख्यमंत्री का झंझारपुर और जयनगर में बड़ा कार्यक्रम। कमला नदी पर निर्मित पुराने वीर के आधुनिक बराज के निर्माण की किया शिलान्यास। बिहार में सभी समुदायों को सम्मान दिया जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा। सीमावर्ती शहर जयनगर के डीवी कॉलेज मैदान में शुक्रवार को आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमला नदी पर निर्मित पुराने वीर को अत्याधुनिक बराज निर्माण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन में कहा, लगभग 405.66 करोड़ की लागत से बनने वाली महत्वाकांक्षी योजना कमला बराज 80 किलोमीटर कमला बलान बायां एवं दायां तटबंधों पर उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सड़क निर्माण कार्य की सभा स्थल पर रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जयनगर डीवी कॉलेज सभा स्थल पहुंचे थे। गौरतलब है कि मधुबनी जिला बाढ़ से हजारों परिवार प्रभावित रहे थे। बाढ़ के प्रभावित होने के बाद बीते साल कमला नदी का जायजा भी लिया था। इसके बाद जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान इस ओर इंगित कराया था। संजय झा के अध्यक्षता में आज इस कार्यक्रम में कई नेताओं ने अपने अपने विचार भी रखे। दोनों तटबंध बायां और दायां पर पिपरा घाट पुल से ठेंगहा पुल तक 80 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध का उच्चीकरण। अब तटबंध का उच्चीकरण होगा, उसका सुदृढ़ीकरण होगा, पक्कीकरण कार्य होगा। मतलब जो चलने के लिए रोड है पक्कीकरण के कारण, तो उसमें सब लोगों की सहूलियत मिलेगी और दोनों तरफ। तो ये सब देखा गया था और जब दोबारा हम लोग आए थे बीच में भी, तो उस समय भी हम लोगों ने इसको ठीक ढंग से देख लिया था ऊपर से कि भाई इसके लिए बहुत जरूरी है और इसके बारे में निर्णय लिया गया। तो आज दोनों चीज़ों के लिए जो आप लोगों ने शुरुआत उसकी करा दी है, तो मुझे तो खुशी है और अनेक चीज़ों के बारे में आप लोगों ने चर्चा कर दी है, ये खुशी की बात है। और मुख्यमंत्री के आगमन पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा सामग्री दिए जाने के खिलाफ पुलिस ने किया था नजरबंद, जिसके लिए किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरभंगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एम्स को लेकर के सामग्री या ज्ञापन सौंपना चाह रही थी। हालांकि सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन नेताओं को रोका ताकि वहां किसी भी तरह की गड़बड़ी न फैले। कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था कि भैया हमारे राज्य के राजा आ रहे हैं, उनसे हम मिलना चाहते हैं, उनको कुछ भेंट करना चाहते हैं। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन से यह जो शासन है, प्रशासन है, इतना डरी हुई है कि वो हम लोगों का ना कोई लिखित ऐसा था, ना कोई नियोजित कार्यक्रम था। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा किया। बावजूद इसके सबसे पहले यहाँ जो पुलिस प्रशासन है उसने हमारे कार्यालय में हमारे साथियों को हाउस अरेस्ट किया। यूनियन अपने कार्य के बदौलत जाना जाता है। उनके इस रवैये से मिथिला स्टूडेंट यूनियन रुकने वाला नहीं है। अब घर घर हम लोग शिलान्यास करेंगे, हर गांव में दरभंगा एम्स के नाम पर शिलान्यास करेंगे, लोगों को जगाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि उनकी ये तानाशाही रवैया यहाँ नहीं चलने वाली। जिला प्रशासन और सिविल सर्जन के द्वारा सही समय पर दूसरे वैक्सीन का डोज लेने वालों को किया गया सम्मानित किरतपुर में। दरभंगा जिला प्रशासन ने अब लोगों को वैक्सीन लेने के लिए उत्साहित करने का मन बनाया है। इसी के तहत किरतपुर में 10 लोगों को जिन्होंने समय पर अपने दूसरे डोज का भी टीका लिया है, उन लोगों को सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में उन्हें कई प्रेशर कुकर एवं अन्य सामान भी दिए गए ताकि ये लोग और लोगों को उत्साहित कर सके। ठीक समय से वैक्सीन लगवाएं। दरभंगा के पोलो मैदान में चौकीदार दफादार का महापंचायत की बैठक में 21/22 को पटना में प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। दरभंगा के पोलो मैदान में चौकीदार दफादार की आज महापंचायत बैठक की गई। इस बैठक में सरकार के इस निर्णय के खिलाफ पटना में 21/22 को आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें शराबबंदी को लेकर के सभी चौकीदारों को टारगेट कर एवं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चौकीदारों को थाना के द्वारा अलग कार्यों में लगाया जाता है, जिस वजह से उनका ध्यान हटता है। की बैठक आयोजित की है अपने समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए, और अब शराबबंदी में जिस तरह से हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे साथियों को पर निलंबन की कार्रवाई हो जा रही है,
बर्खास्तगी की कार्रवाई हो रही है, उस पर मंथन के लिए। और 21-22 को हमारा पटना में प्रदर्शन है। दरभंगा में भी दूसरे दिन बैंक कर्मियों की हड़ताल निजीकरण के खिलाफ। दरभंगा में आज सड़कों पर बैंक कर्मी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करते हुए निकले। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा निजीकरण को लेकर के सभी बैंक कर्मी आक्रोशित हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ यूनियन के बैनर तले आज सैकड़ों बैंक कर्मियों ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर कई यूनियन इसमें शामिल थे। अहाँ लोग निकाल के पहिल दिन की हड़ताल के आगाज रहे से सौंसे देश में दिखाई पड़ले कि बैंक अपन मांग के लेके लोक नहीं, अपन पे डिवीजन के लोक नहीं, और इस देश के सुरक्षा के लिए, देश के बचेवा के लिए और बैंक के बचेवा के लिए आंदोलन कर रहा है। मीडिया बंधुओं को अपना आभार प्रकट करते हैं समस्त बैंक कर्मियों की तरफ से कि आप लोगों ने पूरे देश में कल जो हमारा हड़ताल था उसके लिए आप लोगों ने जो कवरेज दिया, ये बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और हड़ताल, जैसा कि आप सबों को पता है कि सरकार एक प्राइवेटाइजेशन बिल ला रही है। ये 2 दिवसीय हड़ताल हम बैंक कर्मियों का है। इसमें हमारे साथ किसान, मजदूर और छात्र के सभी संगठन के लोग सहयोगी हैं। में पैक्स चुनाव के तहत पार्टी डिस्पैच हुआ। ब्लॉक में पैक्स चुनाव के अंतर्गत टेंट लगा हुआ था, जिसमें मतदान केंद्रों पर जो मतदान कराएंगे उनको बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, पेपर सील इत्यादि दिया गया। ज्ञात हो कि कल 18 दिसंबर को कंसी, वासुदेवपुर और अदलपुर में पैक्स चुनाव होगा, जिसका आज पार्टी डिस्पैच हुआ और इसका मतगणना कल ही रात को होगा। वहीं चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। कल जो है कंसी, वासुदेवपुर और अदलपुर में पैक्स निर्वाचन होना है, जिसका पार्टी डिस्पैच आज हम लोग कर रहे हैं। और कल ही इसका मतगणना भी रात में हो जाएगा और कल ही फाइनल इसका जो रिज़ल्ट है हो जाएगा। सवाजपुर पंचायत का पार्टी डिस्पैच जो है वो 22 तारीख को होगा और 23 तारीख को उसका जो है मतलब काउंटिंग चुनाव होगा और रात में ही उसका भी काउंटिंग हो जाएगा और 23 को ही उसका भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बस ये पार्टी डिस्पैच में होता है। हाँ, पार्टी डिस्पैच में होता है कि जो पोलिंग पार्टी होता है, ये जो मतदान कराता है लोग, जिसमें कि प्रोजाइडिंग ऑफिसर होता है, पोलिंग ऑफिसर 1 होता है, पोलिंग ऑफिसर 2 होता है, पोलिंग ऑफिसर 3 होता है और पीसीसीपी होता है, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट। तो उन लोगों का ही डिस्पैच को पार्टी डिस्पैच बोला जाता है। पार्टी डिस्पैच का मतलब वही हुआ, जो पोलिंग कराएंगे लोग मतदान केंद्र पे, उनका हम लोग यहाँ से डिस्पैच करते हैं, जिसमें उनको सामग्री मिलता है, बैलेट बॉक्स मिलता है, बैलेट पेपर मिलता है, पेपर सील मिलता है। ये सारा सामग्री जो है पोलिंग एजेंट ले जाते हैं और कल जो है चुनाव जो है 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक संपन्न होना है। कोरोना का वैक्सीन लेने वाले 10 लकी विजेताओं को मिला प्रेशर कुकर व 1 हुए मिक्सर ग्राइंडर से पुरस्कृत। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में केयर इंडिया और बिहार सरकार के सम्मिलित प्रयास से प्रत्येक सप्ताह 10 लोगों को कंसोलेशन और 1 को बम्पर पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने कोरोना का दोनों डोज समय पर लिया है। यह लकी ड्रॉ के आधार पर होता है। पुरस्कार में 9 को प्रेशर कुकर और 1 को बम्पर पुरस्कार मिक्सी दिया गया है। 10वें व्यक्ति के फ़ोन का स्विच ऑफ बता रहा था, इसलिए 9 व्यक्ति को ही पुरस्कार दिया गया। बम्पर पुरस्कार विजेता फूल कुमारी देवी, वहीं शाहीन खातून, सतत साहनी, मोहम्मद नेसर अहमद, छाया कुमारी, मीना कुमारी, मोहम्मद नाज अहमद, नसरीन खातून, जितेंद्र कुमार, सीमा परवीन इत्यादि को कंसोलेशन पुरस्कार मिला है। आज ये दूसरा सप्ताह है केयर इंडिया के द्वारा और बिहार सरकार का सम्मिलित प्रयास से जो है हर वीक जो है ना 10 कंसोलेशन प्राइज़ है और 1 मेगा प्राइज़ जो है हर सप्ताह दिया जाना है। आज दूसरा प्राइज़ है, आज दूसरा वीक है, जिसमें यहाँ भी लाभार्थी 10 हैं और क्या है 10 कंसोलेशन 1 मेगा प्राइज़ भी दे रहे हैं क्या? अच्छा, 1 मेगा प्राइज़ भी है और ये सेकेंड डोज, सिर्फ सेकेंड डोज के लिए है, कोविड वैक्सीनेशन के लिए। प्राइस क्या है? प्राइज़ में कंसोलेशन में कुकर है, 10 कुकर है और 1 मेगा प्राइज़ में मिक्सर ग्राइंडर जूसर है।